श्रीमती शुक्ला। तुम पक्का फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो जाओगी। Are you sure? इतनी रात को किससे बात कर रही है आशु? अबे साले रवि शुक्ला, मैं बात कर रहा हूँ तेरी बेटी से। देख जरा फोन को। आशु, मैं पूछ रहा हूँ कि इतनी रात को किससे बात कर रही है? वो किसी से बात नहीं पापा। वो तो बस मैं रील्स देख रही थी क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी, बस और कुछ नहीं। लेकिन बाहर से मुझे ऐसा लगा तो किसी से बात कर रही है। अगर रील्स देख रही थी तो फोन कहाँ है? नहीं पापा, वो तो बस मैं नींद में थी और फिर मैं रील्स भी देख रही थी एंड तभी आपने अचानक से गेट खोल दिया। मैं डर गई, बस इसलिए कहीं स्लिप हो गया होगा। मैं देख लेती हूँ, इधर ही कहीं होगा। अरे इधर देख, फोन की तरफ। उठा फोन। समझ नहीं आ रहा ज्यादा डेंजरस क्या होगा, पापा की मैथ्स की बुक देखना या फिर केतन का फोन कॉल देखना। रवि शुक्ला आज नहीं, बाद में देखता हूँ तुझे। आप मुझ पर शक कर रहे हैं पापा? नहीं, नहीं बेटा, शक नहीं कर रहा हूं। पर शक करना तो अच्छी बात भी नहीं है, लेकिन इतनी रात को मोबाइल पे रील्स देखना वो भी अच्छी बात नहीं है ना। तुम्हें मैंने आर्ट्स दिलाई है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम टाइम वेस्ट करोगी। जल्दी सो, जल्दी उठो। सुबह तुम्हारे पास एक्स्ट्रा टाइम है तो उसमें अपनी हॉबीज को पूरा करो। ओके पापा। बुक। फोन। थैंक यू। गुड नाइट पापा। गुड नाइट। लाइट्स ऑफ करो और सो जाओ। हाँ। शक नहीं कर रहा था मैं। शक क्यों करूंगा?
मेरे पास 3 साल के सारे नोट्स हैं। दिल्ली से मैंने कुछ बुक्स भी मंगवाए हैं, वो भी तुम्हें दे दूंगा। तुम पक्का फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो जाओगी। लव यू। करेले की सब्जी इतना हंसी खुशी बनाते हुए तो आज तक किसी को भी नहीं देखा हमने। क्या बात है, अखबार में कोई खजाना मिलने की खबर पढ़ ली है क्या, जो इतनी चहक रही हो? जिसके पास आप जैसी प्यारी सी मम्मी जी हो, उसे किसी खजाने की क्या जरूरत है बताइए? देखो, ये फिर से बुखार तो नहीं चढ़ गया? क्या मम्मी जी, आपको हम खुश अच्छे नहीं लगते? बहुत अच्छा लगता है, अच्छी लग रही हो। और वैसे हमें इस खुशी की वजह भी पता है। वैसे कौन सा फूल काम आया? मम्मी जी आप भी ना। आज तो मॉर्निंग बहुत गुड हो गई मम्मा। दादी स्माइलिंग, मम्मा स्माइलिंग। आखिर बात क्या है? बात ये है कि तू जाकर टेबल पर बैठ, हम नाश्ता लगाते हैं। मम्मा, आपको कुछ देना रह गया था, भोपाल ट्यूटोरियल की रिसिप्ट। वैसे मम्मा, आपने ये 25,000 कहाँ से अरेंज किए? ये वाले गिरवी रख दीजिए। ठीक है। क्या बताएं तुझे कि घर की लक्ष्मी की खुशी के लिए तिजोरी की लक्ष्मी को गिरवी रखा है हम। हेलो मम्मा, अर्थ कॉलिंग। कहाँ खो गई थी आप? सुन, आड़े वक्त के लिए कुछ पैसे जोड़ रखे थे हम, उसी में से भर दिए तेरे पैसे। और आज टिफिन में अरबी की टिक्की दे रहे हैं, पुदीने की चटनी के साथ, जो तुझे ही खाना है, खुद ही खाना है। खबरदार जो सहेलियों को खिला कर आई हो। एक मिनट मम्मा, आपने अभी जस्ट क्या बोला? अरबी की टिक्की। अरबी की टिक्की तो करेले की सब्जी और पराठे, ये सब तो पापा का फेवरेट है ना? क्या हो रहा है ये, बताना जरा। कुछ नहीं हो रहा है। हमारी अम्मा कहा करती थी कि पति के दिल का रास्ता पेट से होके गुजरता है। वेरी वेरी आउटडेटेड मम्मा, बहुत पुरानी बातें हो गई है। इसे छोड़ो, मैं आपको कुछ मैसेज कर रही हूँ, वो देख लेना आप। फिर से कुछ उल्टी सीधी बातें भेजेगी ना तू? माँ के साथ ऐसा मजाक नहीं करते आशु। मैं तो करूँगी। हाँ, क्यों? क्योंकि आप मेरी मम्मा, बाद में पहले मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, समझे? बेस्ट फ्रेंड? क्या भेजा इसने? सुखी वैवाहिक जीवन के लिए 3 बातें जरूरी होती है। एक दूसरे के साथ बातें करना, एक दूसरे के साथ समय बिताना और एक दूसरे का सम्मान करना। शेर सिंह आजकल बातें तो करते हैं हमसे, खुद से, सामने से, अपने साथ बिठाकर। अनीता से दोस्ती मत करो, एक जनरल सा हाय हेलो रखो, वो भी तब जब मैं तुम्हारे साथ जा रहा हूं। समय भी बिताते हैं। सम्मान।
तुम कहीं की राजा महाराजा थोड़ी ना हो जो तीनों बातें पूरी हो जाएंगी तुम्हारी, हैं? 2 बातें तो हो गई ना, खुश हो जा। क्यों सखा? भाभी आज नाश्ते में क्या बनाया है? देवर जी पनीर की सब्जी और पराठे। अरे भाभी लगा दी धारा, मुझे ये ऑयली पराठे बिल्कुल पसंद नहीं है। वो वाला चक्कर हो जाता है। पिछली बार ये खा के मैं अदालत गया था, मैं ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड करता रहा और पीछे से आवाज आती रही कि ओवर रूल्ड। ये नहीं सुधरेगा। आप परेशान मत होइए, आपके लिए पोहे भी बनाए हैं। अरे आज जो भी बना है चुपचाप खा लीजिए भैया। क्या है ना, सब कुछ रवि भैया की पसंद का बना है। भाई मुझे तो बहुत भूख लग रही है, मैं जा रहा हूँ। आज तो टिफिन में भी करेले की सब्जी ऑर्डर करेंगे कुछ ऑफिस में। हाँ चलो। पत्नी जब सारा खाना पति की पसंद का बनाने लगे ना, तो समझो सब कुछ सही सही चल रहा है। लेकिन सरस्वती, आपके हाथ का खाना खाए हुए हमें 20 साल हो गए। अरे भाई इसमें हमारी कौन सी गलती है? गुंजन जब से आई उसने रसोई संभाल ली, हमें कर दिया रसोई से बाहर। मम्मी जी क्या आप भी, हमने थोड़ी आपको किचन से बाहर किया है, उल्टा आपने ही हमें सारा खाना बनाना सिखाया। किसको क्या पसंद है, किसको क्या नहीं पसंद, सब आप ही से तो सीखा है। लेकिन भाभी ने आज खाना रवि भैया की पसंद का ही बनाया है। चुपचाप खा। सब्जी और पराठे कैसे बने? बहुत बढ़िया। सुबह सुबह जल्दी हरिनगर गए थे, वो जो आपकी पसंद वाली डेयरी है ना, वहां से पनीर लाए ताजा ताजा। थैंक्स। तो एक पराठा और खाइए। देवर जी खाइए, कुछ नहीं होगा। साक्षी तुम भी लो। थैंक यू। अरे क्या सूखा सूखा पराठा खा रहे, सब्जी ले थोड़ी। अरे पेट भर गया मम्मी। ये नहीं मम्मा प्लीज, मैं नहीं खाऊंगी। एक पराठे से कुछ नहीं होता, खा ले। बस भाभी मेरा हो गया। भैया की पसंद का खाना नहीं खाओगे? खाओ। देखा, रवि भैया खाने की तारीफ कर रहे थे और भाभी को थैंक यू बोल रहे थे। इसका मतलब समझते हो तुम? यही कि रवि भैया सुधर रहे हैं। अरे छोड़ो तुम, हमारी शादी को 10 साल हो गए, लेकिन आज तक मैंने कभी रवि भैया को थैंक यू बोलते हुए नहीं सुना भाभी को। भाभी को आज रवि भैया थैंक यू बोल रहे थे। इसका बस एक ही मतलब हो सकता है कि रवि भैया का ना फुल ऑन अफेयर चल रहा है। मोबाइल में 2-2 सिम आ गए। वो ब्रिजेश पांडे वाला केस याद है ना? लग गई धारा। अरे उस आदमी ने तो कई साल नाटक किया था अच्छा पति बनने का, और अपनी पत्नी को बनन भी नहीं होने देती। तो तुम्हें क्या लगता है रवि भैया भी पकड़े नहीं जाएंगे? इनका भी लंबा चलेगा, देख लेना तुम। Happy birthday to you. Happy birthday to you.
हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। मेरे हाथ से केक नहीं खा रही, मतलब लड़की अभी पूरी तरह से सेट नहीं हुई। हे ब्रो, यस डियर, जानता हूँ तुझे लेट हो रहा है ना, पर ट्रस्ट मी भाई, मैं रोज ऑडिशन ले रहा हूँ। तुझे मथुरा से मॉडल चाहिए ना, मैं दिलवा दूंगा, पर हाँ इस बार मेरी मॉडल को अच्छा पेमेंट करवाना। 25 नहीं, कम से कम 35। चल मैं शाम तक तुझे और ऑडिशन भेजता हूँ। या टेक केयर। तुम क्या मॉडल कोऑर्डिनेटर हो? अरे नहीं, मेरा कजन दिल्ली में ना, उसे कभी कभी फोटोशूट के लिए बहुत टिपिकल लुक चाहिए होता है, एकदम रॉ, अनसीन, तो मैं मथुरा से अरेंज करवा देता हूँ। अच्छा, और ये जो तुमने बोला 2500, 35, ये क्या मॉडल्स की फीस है? 2500? अरे किस जमाने में हो, 25,000 मिलता है एक फोटोशूट के। और इस बार मेरे कजन के माइंड में जो इमेज सेट है वो थोड़ा ढूंढना मुश्किल है। उसे इस बार 16 ईयर ओल्ड, थिन, फेयर, फुल ऑन इनोसेंस। ओके। वैसे तुमने कभी मॉडलिंग नहीं, तुम कहाँ से मॉडलिंग करोगी? तुम तो पढ़ने वाली लड़की हो ना, और तुम्हें पैसों की भी जरूरत नहीं है। किसी और को ढूंढना पड़ेगा। हेलो आशु, कहाँ है बेटा? जी मम्मा। हम फोन लगाते ही सोच रहे थे कि पता नहीं फोन उठा भी पाएगी या नहीं। क्लास में होगी ना? हाँ मम्मा, मैं क्लासरूम में थी, अभी जस्ट बाहर आई। अच्छा बेटा, खूब जी लगा के पढ़ना, याद है ना? तो अगर पहली परीक्षा में अच्छे नंबर उससे पास हो गए ना, तो हम भी हमारे झूठ से निकल पाएंगे। जी मम्मा, याद है। आशु, जो बात करने के लिए फोन किए थे वो तो सुन ले। टीचर से कह देना कि परसों ना तू क्लास नहीं आ पाएगी। बसंत पंचमी है ना, तो घर पे बड़ी सी पूजा होती है। हाँ, तो याद से कह देना। ओके मम्मा, रखते हैं, बाय। मम्मा से झूठ बोला कि अभी अभी क्लासरूम से बाहर आई हूँ। मैंने तो एक लेक्चर मिस किया है। कहाँ जा रही हो? बाहर जाना था ना, बर्थडे ट्रीट तो बाकी है। नहीं, मुझे क्लासरूम जाना है। जरा गौरव रस्तोगी के पापा का नंबर देना। गौरव रस्तोगी के पापा का नंबर क्यों? हाँ, वो इतना अच्छा बुके मेरे लिए लेकर आए थे, तो कम से कम उन्हें एक थैंक यू बोलना तो बनता है ना। बोल दिया। तो मैं नहीं बोलूं? नहीं। तो ठीक है, मैं डांट तो सकती हूँ ना। पर क्यों? क्यों मतलब? डांटूंगी, उन्हें इतनी समझ होनी चाहिए कि रेड रोजेस हर किसी को नहीं देते, उसका कुछ खास मतलब होता है। मैं समझा दूंगा उनको। वैसे मैंने उन्हें देखा है। तुम जरा खड़े हो ना? हाँ, खड़े हो ना? और थोड़ा इधर आना। मुझे लगता है कि उनकी हाइट यहां तक है। एक बेटा है, एक बेटी है, और एक बहुत सुंदर सी पत्नी है। एमएससी में मैथ्स है और फर्स्ट क्लास फर्स्ट है। अनीता बस करो यार। तुम जब उस दिन बुके लेकर एंटर हुए थे ना, मैं उसी दिन समझ गई थी कि तुम वो बुके मेरे लिए लेकर आए। पर फिर तुमने अपनी पत्नी को देखा और एक कहानी बना दी। तब मैंने भी कुछ नहीं कहा। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना मैं तुम्हारे लिए बुके लेकर आया? तुम्हारी ये फूल देने की आदत बहुत पुरानी है रवि रोमियो। अब 20 सालों से तो तुमने मुझे एक भी फूल नहीं दिया था, तो 20 सालों के 20 फूल बहुत सस्ते में निपट गए रवि रोमियो। अनीता को बुरा नहीं लगा, मतलब वो चाहती है कि बात आगे बढ़े। तुम जानती हो ना कि जोड़ों को अलग नहीं किया जाता। ऐसा क्या हुआ? तो फिर तुमने इसको इसके जोड़े से अलग क्यों किया? मेरा इयररिंग? थैंक गॉड तुम्हें मिल गया। तुम्हारे पास था? तुमने गिरा दिया था, मैंने संभाल के रख लिया।
अब तो मैं वापस लौट आ रहा हूँ। तुम्हें पता है उस दिन जब गुंजन मेरे घर आई थी ना, तब उसने पॉइंट आउट किया, तब जाके मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा ईयररिंग खो गया। एक सेकेंड, अभी चेंज कर लेती हूँ। अब मैं पहना दे देता हूँ। मैं पहन लूंगी रवि। इट्स ओके अनीता, मैं पहना सकता हूँ ना। अरे एक सेकंड तो दो मुझे, मैं कर लूंगी। अरे कोई बात नहीं, मैं हेल्प कर रहा हूँ। मैं रियली तुम्हारे इरादे ठीक नहीं लग रहे मुझे रवि रोमियो। तुम थोड़ा दूर ही रहो मुझसे। हो गया। हो गया, देखो अच्छा लग रहा है ना रवि रोमियो। अरे बहू, तुम्हारा हाथ ऐसे सूना क्यों है? वो जड़ाऊ वाले कंगन कहाँ है? अगर हमें आजकल में वो कंगन छुड़वाने हो तो कितने पैसे भरने पड़ेंगे? 35,000 देने होंगे। 35,000 रुपए? आप छुपा नहीं सकती भाभी, पता चल गया है मुझे। श्रीमती शुक्ला, रात 10 बजे दंगल टीवी पर।